हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ द क्विकी एंड द चार्मिंग के पार्ट 4 के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द सीरीज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त लुयान के साथ मौजूद था। लुयान उसे कह रही थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूं, लेकिन मैं क्या करूं, वो हमारे साथ ही काम करना चाहते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम इस सबको दिल पर मत लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगला कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे होटल को दे दूं। ठीक है कि हम कंपटीटर्स हैं। जिस पर युबाई कहने लगा कि हेलो क्या हो गया है, हम कंपटीटर्स नहीं बल्कि राइवल्स हैं। लुयान उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने अपने होटल में 3 वीक्स का एक ट्रेनिंग सेशन रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा होटल भी उसमें पार्टिसिपेट करे। जिस पर युबाई कहने लगा कि मैं इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। अगर तुम्हारा होटल इतना ही ग्रैंड है कि मिस्टर श्वान तुम्हारे होटल के अलावा किसी और के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं, तो वो स्टे भी तुम्हारे होटल में क्यों नहीं कर लेते। लुयान उससे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो पीछे बैठे हुए श्वान की तरफ इशारा करता है और इस पर लुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी युबाई कहता है कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम्हें अगर मजीद कोई बात करनी हो तो मेरी टीम से कर लेना। तभी लुयान उसके जाने के बाद बहुत ही गुस्से में श्वान के पास आ जाती है, जो इस वक्त शेफ से कह रहा था कि आपकी कॉफी बहुत ही जबरदस्त है। वो श्वान से कहने लगी, कोलैबोरेट तुम मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन स्टे तुम इस होटल में कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस होटल में तुमने अपनी किसी मिस्ट्रेस को छुपाया हो। इसके जवाब में वो कहता है कि एक्चुअली ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। तभी लुयान कहने लगी, फिर तो तुम यहीं बैठे रहो, क्योंकि मेरा होटल एक ग्रैंड होटल है, वहाँ पर किसी को छुपाना एक बहुत मुश्किल काम है। अगले सीन में हम इरैन को देखते हैं जो इस वक्त अपने स्टाफ के साथ मौजूद थी और उन सबकी नजरें गेस्ट पर जमी हुई थी जो सुसाइड की कोशिश कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जितना मैं लॉयल हूँ इतना ही अगला बेवफा निकलता है। कोई भी उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी रियान आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि ऐसा भी क्या हो गया जो तुम सुसाइड करने लगे हो। तभी वो बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। इस मंथ के एंड में मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो तो पहले ही डिवोर्सी है। रियान उसे अपनी लगी लिपटी बातों में लेते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हारे साथ मेरे से भी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। क्या तुम जानते हो जिससे मैंने अपनी सारी जिंदगी और अपनी सारी जवानी लुटा दी, वो पहले से ही शादीशुदा निकला। मैंने उसकी कितनी खिदमत की, लेकिन उसके पहले ही 2 बच्चे हैं जो अब शायद स्कूल भी जाते हो। मुझे लगता है कि तुमसे पहले मुझे सुसाइड करनी चाहिए। वो नीचे छलांग लगाने लगी। तभी गेस्ट उसे रोकता है और कहने लगा कि देखो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वो गेस्ट कहने लगा, हमारी ट्रेजेडीज एक जैसी हैं, मुझे लगता है कि हमें बैठकर डिस्कस करना चाहिए। इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है जो आते ही इरैन को डांटने लगा और उसे कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बड़ा स्टेप लेने की। जिस पर वो बताती है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रही थी। युबाई उसे डांटते हुए कहने लगा कि हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा सिचुएशन को कंट्रोल करने का तरीका बिल्कुल भोंदा था और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इरैन कहने लगी कि अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम देखते कि यहाँ पर कितना बड़ा तमाशा लगना था। तभी युबाई कहने लगा, बाहर चली जाओ और अगर तुम नहीं चाहती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाने वाला हूँ। इस पर इरैन कहने लगी कि तुम्हें जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। जबकि उनके जाने के बाद स्टाफ डिस्कस कर रहा था कि जो नक्शा इरैन ने खींचा है वो तो बिल्कुल मिस्टर युबाई का लग रहा है। वो भी मैरिड है और उनके भी 2 बच्चे हैं। अगले सीन में हम होटल स्टाफ को देखते हैं जो इस वक्त इरैन की ऑडेसिटी को अप्रिशिएट कर रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, इसमें मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ भी नहीं लग रहा, उसकी जगह कोई भी वर्कर होता तो यही करता। तभी लिन कहने लगा, ये सब कहने की बातें हैं, तुम उस सिचुएशन में होती तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाते। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उस गेस्ट के पास जाने की। इन शिफ्ट होता है तो हम इरैन को देखते हैं जो इस वक्त श्वान के साथ बैठी हुई थी और श्वान से कह रही थी कि मुझे युबाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर वो कहने लगा कि क्या जरूरत थी दोबारा से उसका होटल ज्वाइन करने की। इरैन बताने लगी कि एक्चुअली उसने इस बार मेरा पैकेज काफी बढ़ा दिया है और फिर वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था, तो मुझे लगा शायद वो चेंज हो चुका होगा, लेकिन नहीं, उसे मुझे चैलेंज देना बहुत पसंद है। श्वान कहने लगा कि अगर तुम ये होटल छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब अरेंज कर दूंगा, और वैसे भी ये कोई चाइना का इकलौता होटल थोड़ी ना है। तभी वो कहने लगी कि नहीं, अगर उसे मुझे चैलेंज करना पसंद है तो मैं भी उसके चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करूंगी, देखना चाहूंगी कि आखिर वो किस हद तक जाता है। तभी उसको आवाज दी जाती है और बताया जाता है कि मिस्टर युबाई आपका वेट कर रहे हैं। वो युबाई के पास आती है तो युबाई कहने लगा, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और मुझे पता चला कि एक्चुअली तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है इस इंसिडेंट में, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और साथ ही वो इरैन से कहने लगा कि तुम्हें एक ट्रेनिंग पर भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा ताकि तुम सारी चीजें अच्छे से सीख लो। तभी वो कहने लगी, मुझे लगता है कि अब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। लेकिन युबाई कहने लगा कि होटल के रूल्स, रेगुलेशंस और स्पेशलिटीज को सीखने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त इरैन को उसका डॉम दिखाने के लिए लाया था और उसको देखते ही इरैन कहने लगी कि काफी तंग है और यहाँ पर काफी अंधेरा भी है, यहाँ पर सोने में बहुत मुश्किल होने वाली है। युबाई अंदर का दरवाजा खोलते हुए कहने लगा, किसने कहा कि तुम्हें वहाँ सोना पड़ेगा, तुम्हारा बेडरूम तो यहाँ पर है। तभी वो अंदर आते हुए कहने लगी कि ये कितना एलिगेंट रूम है।
बाहर होने वाली फायरवर्क्स दिखाते हुए युबाई उसे बताता है कि यहाँ से तुम्हारा व्यू बहुत जबरदस्त होने वाला है। ईरान विंडो खोलने की कोशिश करती है, इसी चक्कर में उसकी उंगली पर चोट लग गई। इस पर युबाई कहने लगा इसकी बैंडेज करनी पड़ेगी वरना हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए। वो बैंडेज करने लगा, तभी ईरान कहती है कि थैंक यू सो मच। और ये सुनते ही युबाई तेजी से उसका बैंडेज उतारते हुए कहने लगा कि ये अच्छे से नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अगली सुबह ईरान की आंख रिसेप्शनिस्ट की कॉल से खुलती है, जो उसे कॉल करके बता रही थी कि मिस्टर युबाई ने कहा था मैं इस टाइम पे कॉल करके आपको उठा दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ट्रेनिंग पे जाने के लिए लेट हो जाएं। याद रखें अगर ऐसा हुआ तो आपकी सैलरी भी डिडक्ट की जाएगी। जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है मैं जा रही हूँ। कॉल ड्रॉप करते ही रिसेप्शनिस्ट कहने लगी ये अलग मुसीबत सर पर पड़ चुकी है, जितना मैं इस लड़की से दूर जाने की कोशिश करती हूँ इतना ही इसे फेस करना पड़ता है। तभी उसका कुलीग कहने लगा अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें तुम्हारी जॉब इसी की वजह से वापस मिली थी, और वैसे भी जब एक साथ काम करना ही है तो क्यों ना फ्रेंड्स बनके अच्छे से काम किया जाए। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुकी थी। तभी ट्रेनर उसे कहने लगी कि तुम पूरे 2 मिनट लेट हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा युबाई के साथ जो भी ताल्लुक हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक होटल में काम करने के लिए तुम्हारा प्रोफेशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जो तुम्हें सिखाने वाली हूँ उस पर तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। लंच ब्रेक में युबाई उसके पास आता है और उसे कहने लगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे रही। तभी वो बताने लगी कि क्या तुम जानते हो मैंने अपनी इंग्लिश असेसमेंट क्लियर कर दी है। युबाई उससे काफी खुश हुआ और उसे बताता है कि होटल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उसे कल रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन अब तो जैसे ये रैंक बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी, तभी वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली गई। अगली सीन में हम होटल स्टाफ को देखते हैं जो इस वक्त ईरान के साथ अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट ईरान से कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें लेट डाउन किया। इसके साथ एक और वर्कर भी ईरान से माफी मांगती है, जिस पर ईरान पूछने लगी कि आखिर तुम क्यों माफी मांग रही हो। जिस पर वो बताती है कि पता नहीं वो मांग रही थी, मैंने सोचा मैं भी मांग लूं। लेकिन ईरान कहने लगी मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, अगर तुम लोगों को माफी चाहिए तो मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी, यहाँ तक कि हम सभी टून हो जाएं। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम ईरान को देखते हैं जो इस वक्त एक बुरा सपना देख रही थी। आंख खुलने पर वो सोचने लगी कि आखिर मैं आजकल इतना ज्यादा युबाई को क्यों सपनों में देखती हूँ। कुछ ही देर में वो युबाई के ऑफिस में मौजूद थी, जहाँ पर आगे पीछे मंडलाते हुए हर चीज को ऑब्जर्व करने के बाद वो सोचने लगी कि मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, आखिर क्या जरूरत थी इतना परफेक्ट होने की। इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है जो आते ही उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। जिस पर वो बताने लगी मैं आपकी बुक सेट कर रही थी। तभी वो कहता है कि ये पहले ही ऑर्गेनाइज्ड है। युबाई उससे अच्छी सर्विस की डेफिनेशन पूछता है, तभी वो डिफाइन करते हुए उसे एक चेयर ऑफर करती है और साथ ही उसे टी ऑफर करने लगी। लेकिन युबाई कहता है कि तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है और तुम्हें खुद पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है। रिच होकर वहाँ से जाते हुए ईरान कहने लगी मैंने आपकी बुक में कुछ पेजेस फोल्ड किए हैं। तभी वो पूछने लगा कि तुम किस बुक की बात कर रही हो और क्या जरूरत थी मेरे बुक में पेज फोल्ड करने की। लेकिन ईरान कहती है कि खुद ही ढूंढो। एपिसोड के अगले पार्ट में ईरान को सख्त मेहनत करते हुए दिखाया जाता है। कहीं वो स्माइल करना सीख रही है तो कहीं बेडशीट स्प्रेड करना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे इंग्लिश सीखने में हुई। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहने लगे कि इस तरह इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे फ्रेजेस सिखा देती हूँ जिससे तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगी। अगली सुबह उसकी मुलाकात एक फ्रेंच गेस्ट से होती है, जिसे छोड़ने के लिए वो उसके रूम तक आती है। तभी वो कहने लगा कि कल सुबह मुझे कॉल सर्विस दे देना, और साथ ही उसे कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ईरान जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ यस यस किए जा रही थी। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है जो कहने लगा कि हाँ ये क्यूट है, लेकिन इसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो गेस्ट चला गया। तभी युबाई ईरान से कहने लगा कि हर बात के जवाब में यस कहना जरूरी नहीं होता, कम से कम पहले बात को समझने की कोशिश कर लिया करो। मजीद युबाई ईरान से कहने लगा कि मैं तुम्हारी सर्विस को एग्जामिन करना चाहता हूँ। जिस पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन युबाई से भागना भला कहाँ आसान था। वॉशरूम में एंटर होते ही युबाई बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें नेगेटिव रिव्यू देता हूँ। रूम में आते ही उसकी नजर कारपेट पर पड़े बाल पर पड़ती है। तभी वो उसको पॉइंट आउट करता है तो ईरान कहने लगी एक्चुअली ये आपका ही बाल है। इस पर युबाई कहने लगा मैं एक दफा फिर तुम्हें एग्जामिन करने के लिए आऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तुम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगी, और हाँ इस बार मैं तुम्हारी टर्न डाउन सर्विसेज को भी चेक करूंगा। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं जिसके दिल में एक बहुत बड़ा चोर बैठ चुका था। वो नीचे आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी कि क्या तुमने कभी टर्न डाउन सर्विसेज दी हैं। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ बिल्कुल दी है। इसके बाद ईरान एक और होटल एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या तुमने कभी टर्न डाउन सर्विसेज दी हैं। जिस पर वो बताती है कि हाँ जब भी डिमांड हो हमें सर्विस देनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। इस पर ईरान जिसने टर्न डाउन सर्विस का बिल्कुल गलत मतलब ले लिया था, मन ही मन में सोचने लगी कि कितना ग्रैंड होटल है लेकिन कितनी ओछी हरकतें हैं, मैं तो जरूर मिस्टर युबाई को एक्सपोज करके रहूंगी। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं जो युबाई को एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसको मैसेज करती है कि मैं टर्न डाउन सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तुम चाहो तो आ सकते हो, और साथ ही अपना मोबाइल फोन साइड टेबल पर रखते हुए उसका
कैमरा ऑन करने लगी। कुछ देर में युबाई वहाँ आ चुका था तो ईरान को इस तरह से देखकर वो पूछने लगा कि ये सब क्या है, आखिर तुम क्या कर रही हो। जिसके जवाब में ईरान कहने लगी, बहुत शौक था ना आपको टर्न डाउन सर्विसेज एंजॉय करने का, मैं आपको वही ऑफर कर रही हूँ। और साथ ही उससे चिमट जाती है। इसी चक्कर में वो दोनों बेड से नीचे गिर गए। लेकिन ईरान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अपनी इस बेवकूफी के मारे उसने युबाई का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इस सीन में हम युबाई को देखते हैं जिसके बुलाने पर लू वहाँ पहुँच चुकी थी। तभी युबाई उसे कहने लगा, जरा मुझे बताओ टर्न डाउन सर्विसेज का क्या मतलब होता है। जिस पर लू सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी, टर्न डाउन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अगर गेस्ट रिक्वेस्ट करे तो हम उसके लिए पर्दे गिरा देते हैं और सोने से पहले उसके लिए लाइट्स डिम कर देते हैं ताकि वो अपनी नींद अच्छे से पूरी करे, और अगली सुबह उसे जिस टाइम उठना हो हम उसे उसी टाइम उठा देते हैं। ये सब सुनते हुए ईरान कहने लगी कि ये बातें तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई, क्या जरूरत थी मुझे इस तरह उसके सामने शर्मिंदा करने की। जिस पर लू कहने लगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम्हें इसका पता नहीं होगा। युबाई कहने लगा, तुमने जो कुछ भी किया वो मैं माफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुमने हमारे होटल से सारे एयरपोर्ट, सारे बस स्टॉप और सारे रेलवे स्टेशन के रूट्स याद करने हैं। और खुद वहाँ से जाने लगा। लेकिन जो कुछ ईरान ने उसके साथ किया था उसके बाद प्रॉपर तरीके से चलना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं जो युबाई के बुलाने पर उसके ऑफिस में मौजूद थी। तभी युबाई उसे बताने लगा कि लुयान के होटल में एक फ्लैश सेल ऑफर की गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर सारी चीजें ऑब्जर्व करो और कुछ पिक्चर्स क्लिक करो ताकि मैं देख सकूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन याद रखो ये सारा काम तुम्हें एक जासूस की तरह करना होगा, कोई भी तुम्हें पहचान न पाए। इसके साथ ही युबाई ईरान को उसकी आउटफिट देते हुए कहने लगा कि तुम्हें बिल्कुल कैजुअल तरीके से ड्रेसअप होना है। तभी वो कहने लगी कि क्या मुझे इसके लिए अलग से अलाउंस मिलेगा। लेकिन युबाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीन शिफ्ट होता है तो ईरान अपने मिशन को हासिल करने के लिए ब्लू प्लेटिनम होटल पहुंच चुकी थी। जहां पर आते ही वो युबाई को मैसेज करके बताती है कि मैं पहुंच चुकी हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद गेस्ट को खाना भी फ्री दिया जा रहा है। जिस पर एनॉय होते हुए युबाई उसे कॉल करके कहने लगा कि मुझे छोटी छोटी चीजों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे पिक्चर सेंड कर दो। बस ये सुनने की देर थी कि इसके बाद ईरान वहाँ पर मौजूद हर एक चीज की पिक्चर युबाई को सेंड करती रही। जिस पर युबाई एक दफा फिर काफी जिद हो चुका था। ईरान की नजर वहाँ पर लोगों की भीड़ पर पड़ती है। तभी वो उस तरफ जाते हुए वहाँ पर एक गिफ्ट हासिल करने में कामयाब हो गई। बाहर आते ही उसकी मुलाकात श्वान से होती है जो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ईरान के पूछने पर श्वान बताता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था। तभी श्वान की मुलाकात लिंक से होती है। उन दोनों को एक साथ देखकर लुयान उनके पास आकर पूछने लगी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इस पर लिंक कहने लगा कि नहीं, हमारे बस यहाँ पर ही मुलाकात हुई है। तभी लिंक कुछ देर के लिए उसके साथ अपने बिजनेस डिस्कस करते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को बात करनी चाहिए, मैं चलता हूँ। लुयान और श्वान बातें कर रहे थे। तभी लुयान की नजर अंदर की तरफ भागते हुए युबाई पर पड़ती है जो कि आगे पीछे दीवारों की तरह ईरान को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर गिरी पड़ी ईरान पर पड़ती है। वो ईरान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी भीड़ की वजह से मैं नीचे गिर गई थी। तभी युबाई उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन ईरान बिल्कुल भी उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी। युबाई ईरान को उसकी हिल्स पहनाने के बाद एक दफा फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन ईरान ने तो जैसे फैसला ही कर लिया था और कहने लगी कि कुछ ही देर में यहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाली है, मैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। इतने में वहाँ पर लुयान आ जाती है जो युबाई को ईरान के साथ देख चुकी थी। युबाई कहने लगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, तो क्या मसला है। तभी ईरान कहने लगी कि तुम्हारा क्या मसला है, पहले खुद मुझे यहाँ भेजा और अब साथ चलने के लिए कह रहे हो। लुयान को देखते ही युबाई कहने लगा, पागल हो, मैंने तुम्हें कब यहाँ पर भेजा, तुम तो खुद लीव लेकर यहाँ पर आई थी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें एब्सेंट मार्क कर दूंगा। जिस पर वो कहने लगी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो गेम्स में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। ईरान के जाते ही लुयान युबाई के पास आकर कहने लगी कि तुम कितने अच्छे हो, मेरे स्टाफ के साथ कोऑपरेट करवाने के लिए तुमने यहाँ पर अपने स्टाफ तक को भेज दिया। जबकि दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं जो गेम्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी वहाँ पर श्वान आ जाता है। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि मुझे स्टेज पर 2 कपल्स की जरूरत है। ईरान श्वान को अपने साथ स्टेज पर चलने के लिए कहने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों स्टेज पर मौजूद थे। जबकि ईरान को स्टेज पर देखते ही युबाई उसके पास आकर कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों सीन क्रिएट कर रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, तुम क्यों नहीं चल रही। श्वान कहने लगा कि तुम्हें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर वो गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाह रही है तो तुम्हें क्या मसला है। लेकिन युबाई कहता है कि मैं इस वक्त अपनी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। उन तीनों को एक साथ स्टेज पर देखते हुए लुयान भी ऊपर आ जाती है। तभी युबाई कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन श्वान कहता है कि देखो तुम्हारे कहने पर ही मैं स्टेज पर आया था, अब मुझे छोड़कर उसके साथ पेयर अप मत हो जाना। लेकिन ईरान कहती है कि एक्चुअली वो मेरे बॉस है, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती।
युबाई और ईरान पेयर अप हो चुके थे, तभी लुयान को ना चाहते हुए भी श्वान को ज्वाइन करना पड़ा। गेम स्टार्ट हो चुकी थी, तभी श्वान और युबाई एक दूसरे पर अपना गुस्सा ठंडा करने लगे। गेम के बाद उन्हें डाइनिंग टेबल पर देखा जा सकता है, जहाँ पर वेटर पूछ रहा था कि आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर मौजूद चारों लोगों के मूड काफी ऑफ थे। ईरान पूछने लगी कि तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे, तभी श्वान कहता है कि मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर कर लो, लेकिन युबाई के लिए यहाँ का सबसे स्पाइसी खाना ऑर्डर करना। तभी युबाई कहने लगा कि इसके लिए लूजर क्रैब ऑर्डर करो। उन सबके खराब मूड को देखते हुए ईरान कहने लगी कि मैं अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। कुछ देर में खाना सर्व किया जा चुका था। श्वान टेबल पर मौजूद हर एक अच्छी चीज ईरान को ऑफर करते हुए कहने लगा कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद है, जल्दी से खाओ। और ये सब देखते हुए युबाई सोचने लगा भला मैं क्यों पीछे हटूं, और वो भी ईरान को खाना ऑफर करने लगा। इस पर लुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी प्लीज खाने की कोई रिस्पेक्ट दिखाओ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा लेते। लेकिन खाना खाते ही युबाई को दोबारा से डार्क सर्कल्स आ गए, क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी था। ये सब देखते हुए ईरान उसे इशारा करती है कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स दोबारा से प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जिस पर उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ईरान क्या कहना चाह रही है। अभी ईरान उसे पांडा की पिक्चर दिखाती है, जिसको देखते ही युबाई समझ चुका था कि क्या मसला है। तभी वो कहने लगा मुझे होटल पर एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलना चाहूंगा। और ईरान से पूछता है क्या तुम चलोगी, जिस पर ईरान कहने लगी हाँ मेरा ख्याल है मुझे भी चलना चाहिए। गाड़ी में बैठते ही ईरान उसकी डार्क सर्कल्स पर लूज पाउडर लगाने लगी। तभी युबाई कहता है कि तुम मेरी बहुत केयर करती हो, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए। तभी ईरान कहने लगी मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, एक्चुअली मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। जिस पर वो कहने लगा कि हम दोनों होटल ही जा रहे हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन ईरान कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, क्योंकि आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। पहले मुझे होटल भेजा और फिर खुद ही मुझे वहाँ से चलने के लिए कह रहे थे, तुम्हारे साथ जाने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। युबाई कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि माफी से काम नहीं चलेगा, तुम पहले कभी बस में नहीं गए ना, अगर तुम माफी चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ बस में राइड लेनी होगी। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम श्वान को देखते हैं, जो इस वक्त लुयान के साथ मौजूद था। लुयान पूछने लगी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि उसके लिए तुम और युबाई लड़ते फिरते हो। श्वान बताता है कि वो हमेशा से ईरान को पसंद करता था। तभी लुयान कहने लगी मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन युबाई काफी अमीर ज़्यादा है और ऊपर से बहुत हैंडसम भी है। मुझे नहीं लगता कि युबाई के सामने तुम्हारी दाल गलने वाली है, क्योंकि सभी लड़कियां उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, स्पेशली उसका हार्ड टू गेट एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी को और भी चांद लगा देते हैं। लेकिन श्वान कहने लगा कि उसके और ईरान के बीच में सिर्फ और सिर्फ बॉस और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप है। मुझे पूरा यकीन है कि ईरान मुझे पसंद करती है और मेरे मुकाबले में वो किसी को भी चूज नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं, जो इस वक्त ईरान के साथ बस पर मौजूद था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं था और ईरान से कहने लगा मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर सब लोग राइड क्यों ले रहे हैं, ये लोग अपनी गाड़ियाँ क्यों नहीं खरीदे थे। जिस पर सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। अचानक ब्रेक लगने पर वो गिरने लगा। तभी ईरान उसे संभाल लेती है और उसे संभालने के बाद कहने लगी कि अगर देखा जाए तो बस गाड़ी से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसकी राइड सिर्फ एक युवान में भी हो सकती है। और कंफर्ट का क्या है, घर जाकर सबने ही कंफर्टेबल फील करना होता है। सीट मिलने पर वो दोनों बैठ गए। तभी ईरान उसे अपनी एयरफोन ऑफर करती है, जिस पर वो कहने लगा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 2025 में भी तुम एयरफोन यूज कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि ये सही से काम करते हैं तो फिर क्या मसला है। म्यूजिक सुनने की वजह से युबाई की आंख लग चुकी थी। तभी ईरान उसके सर को शीशे से बचाने के लिए अपना हाथ रख देती है और उसका ये जेस्चर युबाई को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ देर में ईरान की भी आंख लग चुकी थी और उन दोनों को आइडिया ही नहीं था कि वो लोग अपने स्टॉप से बहुत आगे जा चुके हैं। लास्ट स्टॉप आने पर उसे ड्राइवर कहता है कि आप दोनों नीचे उतर जाएं, क्योंकि लाइंस खत्म हो चुकी है। बाहर आते ही युबाई कहने लगा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्या जरूरत थी अच्छी खासी गाड़ी छोड़कर बस में राइड लेने की। जिस पर वो कहने लगी कि पहले तुम्हारी आंख लगी थी तभी मुझे नींद आने लगी, और वैसे भी तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा इंसोम्निया ठीक हो गया और तुम्हें नींद आने लगी। तभी वो कहता है कि चलो अब हमें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन ईरान कहने लगी कि वो मजीद नहीं चल सकती, क्योंकि हील्स की वजह से उसके पाँव बहुत ज्यादा दुखने लगे थे। गाड़ी न होने की वजह से युबाई को एक ट्रॉली वाले को रोकना पड़ा और वो उसी में ईरान को राइड देता है। उसको ये सब करता देखकर ईरान कहने लगी अगर सच कहूँ तो तुम्हें कोड बिहेवियर से ज्यादा ये वाला एटीट्यूड सूट करता है, इसलिए प्लीज हंसते मुस्कुराते रहा करो। जबकि दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है तो उसके दोनों हाथ बंधे जा चुके थे। तभी वहाँ पर श्वान आ जाता है जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था। लुयान कहने लगी मेरे हाथ खोलो, मुझे किसने बांधा है। श्वान उसके हाथ खोलता है। तभी वो कहने लगी कि शक्ल से तो अच्छे खासे सेंसिबल इंसान लगते हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतने बड़े क्रीप निकलोगे, और उसको एक थप्पड़ मार देती है।
जिसके जवाब में श्वान कहने लगा, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि कल रात तुम क्या कर रही थी? ड्रंक होने के बाद तो तुम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो। अगर मैं तुम्हें इस तरह टाई अप ना करता तो पता नहीं तुम क्या कुछ करती रहती। जिसके जवाब में लुयान कहने लगी, ठीक है, लेकिन अगर आइंदा मैं कभी भी ड्रिंक करूँ तो मुझे सीधा अपने घर भिजवा देना। जिस पर वो पूछने लगा कि क्या तुम इसके बाद भी ड्रिंक करोगी? सीन शिफ्ट होता है तो हम रिसोर्ट होटल को देखते हैं, जहाँ एक लड़की एंटर होती है। वो एलिवेटर लेने के लिए आगे बढ़ती है तो एलिवेटर खुलते ही उसके अंदर एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसकी अपीयरेंस काफी क्रीपी थी। एलिवेटर खुलते ही वो अपने सामने खड़ी लड़की से कहने लगी, प्लीज मेरे लिए बटन दबा दो, मेरे हाथ नहीं है इसलिए मैं अपने लिए बटन नहीं दबा सकती। तभी वो लड़की चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है। सीन में होटल स्टाफ को दिखाया जाता है, जो इसी मैटर को डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि कल एक गेस्ट ने इस तरह की कंप्लेन की है। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है? वो गेस्ट कह रही थी कि एलिवेटर में मौजूद उस बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे, और ये बात करते हुए सभी लोग काफी घबरा रहे थे। तभी मैनेजर कहने लगा कि ये सब बिल्कुल बकवास है, क्या इस तरह की उल्टी सीधी बातों पर कोई यकीन कर सकता है? इतने में लू कहने लगे कि एक्चुअली उस लड़की की बातें बिल्कुल भी बकवास नहीं है। कल रात में नाइट ड्यूटी पर थी और मुझे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची रो रही हो या फिर जैसे चकल कर रही हो। उन सब की बातें सुनने के बाद मेल रिसेप्शनिस्ट उन सबको डराने की कोशिश करता है और सभी कोलीग्स को डरा हुआ देखकर वो काफी अम्यूज हो रहा था। तभी रैन पीछे से आकर उसको डरा देती है, जिस पर वो कहने लगा, यार कुछ तो रहम करो, अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? तभी रैन कहने लगी, यार कुछ तो मर्दानगी दिखाओ, हम सब इस होटल में रह रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रैन की कोलीग्स उससे कहने लगी कि होटल में इतनी बड़ी बात हुई है और तुम कितने सुकून से खा रही हो। तभी वो बहुत ही सनसनी अंदाज में कहने लगी, क्या तुम जानते हो कि घोस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है? ये कि जब आप अंदर से टूट चुके हो और मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, इसलिए मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तभी उसके सभी कोलीग्स कहने लगे कि तुम्हारा रिएक्शन कितना कोल्ड था, और वहाँ से चले गए। रियान उन सबको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपना खाना एंजॉय करने लगी, तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है। तभी वो भी अपना खाना रखकर चली जाती है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। लेकिन उसके जाने के बाद हम एक दफा फिर एक बहुत ही स्कैरी घोस्ट को देखते हैं। इसके साथ ही हमारे आज का पार्ट खत्म हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि ये एंटरटेनिंग सा पार्ट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी अमेजिंग पार्ट्स के लिए स्टे ट्यून।